जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में, जिसको लेकर के आपका रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आप यहां पर वीडियो में भी देख सकते हो। और इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के अपडेट मिलते रहे। अब दोस्तों यहां पर अभी आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि ये भर्ती फेक तो नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो आपको यहां पर कहीं पर भी इस नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देखने को मिल पा रही है। तो ऐसे में आपके मन में डाउट यही आता है कि ये भर्ती फेक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आपकी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर कुछ वैकेंसी आती है तो उसमें पहले इसी तरह से एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलता। बट जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स उस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई होती है, उस डेट में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलता है। साथ ही आप उस डेट से उस फॉर्म को फिल करना भी ऑफिशियल वेबसाइट से स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि आपने रिसेंटली अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो आपकी ग्रुप एक्स एंड वाई की भर्ती आई थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था बट वेबसाइट के ऊपर नहीं डाला गया था, और जब आपका लिंक एक्टिवेट हुआ जिस डेट में उस नोटिफिकेशन के अंदर बोला था, तो उस डेट में आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आया और आपने फॉर्म भी फिलअप किए। सेम तरीके से आपकी जब इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर यांत्रिक और नाविक जीडी, नाविक डीबी की भर्ती आई थी, तो उसमें नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, बट वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो सेम ऐसा ही इस भर्ती के साथ भी है। तो आप इसमें ये चिंता मत कीजिएगा कि हाँ ये भर्ती फेक है। अभी के लिए आप जो डेट दी जा रही है उस डेट तक वेट कीजिए, उसके बाद की आपको मालूम हो ही जाएगी। आपको कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर ये आपकी भर्ती इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से है। इसमें जो आपकी पोस्ट है वो आपकी ट्रेड्समैन मेट है, जिसको आप ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी इसमें ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in ही दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें जो बोला है कि फॉर्म किस तरह से एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो आपको बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भरना है। और यहाँ पर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के अंदर इसको रखा है। और यहाँ पर जो आपको पे बैंड दिया जाएगा, यानी कि जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ दी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर जो आपको 10% की छूट मिलती थी, मेरा कोड GDS10 इस्तेमाल करने के बाद में ये छूट बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप इसको ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अनअकैडमी के ऊपर जो प्लस फीचर दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से लाइव क्लासेस दी जाएगी, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, और जो अन्य फीचर आप देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया राफेल एयरफोर्स बैच 4 2021, जिसमें कि आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर बात करें एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट की, तो अनअकैडमी के ऊपर जो कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की थी, उन्होंने 250 प्लस लोगों ने इसके माध्यम से अपने एग्जाम को क्लियर किया था। इसकी जो बैच है वो आपकी 11 फरवरी से स्टार्ट होकर के 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए त्रिशूल कंप्लीट NDA बैच कोर्स भी लेकर के आया है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें भी यहाँ पर जो NDA 2020 था उसमें 200 प्लस कैंडिडेट ने अनअकैडमी के माध्यम से अपने एग्जाम को क्लियर किया था। इसकी जो बैच है वो आपकी 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आपकी नावा बैच भी है एयरफोर्स के लिए, जिसमें कि यहाँ पर आपकी जो बैच है वो 18 फरवरी से स्टार्ट होकर के 1 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इसका जो 2020 का रिजल्ट है उसमें भी 250 अनअकैडमी लर्नर ने अपना एग्जाम था वो क्लियर किया था। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से ND एयरफोर्स XY नेवी कैटेगरी को चूज करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल करने पर GDS10 10% की छूट मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा वीडियो की शुरुआत में ही कि इसके बाद आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, तो जितना भी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो यहाँ पर कमांड वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है। जैसे कि ईस्टर्न नवल कमांड के अंदर आपके यहाँ पर जो पद है कैटेगरी वाइज देख लीजिए, 303 UR यानी कि अनरिजर्व
रिजर्व यानी कि जनरल, SC ST के लिए कितने वो भी आप देख सकते हो। टोटल आपके 710 पद निकाले हैं। वेस्टर्न नवल कमांड में आपके टोटल 324 पद है। साउथर्न नवल कमांड में आपके टोटल 125 पद निकाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दी गई है। अभी कुछ कैंडिडेट के मन में सवाल ये हो कि नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाला हूँ। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें जो आपकी एज रखी गई है वो आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट दी जाती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की वो यहाँ पर दी जाएगी, और OBC को जो 3 साल की छूट मिलती है वो भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बोला कि 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशंस एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 10वीं के साथ साथ आपसे ITI की योग्यता भी मांगी है, जो कि कंपलसरी रूप में मांगी है। यानी कि 10वीं के साथ आपके पास ITI होना जरूरी है, और वो किस ट्रेड में होना है उसके बारे में जानकारी आपको आगे जानने को मिल जाएगी। नेचर ऑफ ड्यूटीज जो प्रोफाइल, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है और ड्यूटीज है वो क्या रहेगी उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर्स ETC, वर्किंग इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ शिप्स, सबमरीन, इस तरह का कुछ वर्क आपको इस पोस्ट पर करना होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एज लिमिट के अंदर छूट के बारे में जानकारी दी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी दी गई है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 की, विकलांग को यहाँ पर 10 की, अगर आप विकलांग प्लस OBC है तो 13 की, विकलांग प्लस SC ST है तो 15 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो मेरिटोरियस यानी कि जो मेधावी खिलाड़ी है उनको भी यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। SC ST को 10 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि आप एक मेधावी खिलाड़ी है साथ ही SC ST है तो आपको 10 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है आपकी एग्जामिनेशन फी के बारे में, यानी कि आपको क्या फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर बोला है कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बचती है उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 205 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, जो आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाओगे, जिसमें कि वीजा, मास्टर, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप भर्ती फेक होती तो इसमें जो फीस ली जा रही है ये फीस ज्यादा होती, दूसरा सभी कैटेगरी से फीस यहाँ पर ली जाती, बट ऐसा नहीं है। तो सेम रूल रखे गए जैसे कि इंडियन नेवी के अंदर जो भर्ती आती है उसमें रखे जाते हैं, यानी कि इन कैटेगरी को कोई फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी जैसे कि जनरल, OBC, उनको यहाँ पर 205 रुपए फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पर बात आती है आपकी एग्जाम सिटी के बारे में। तो जो आपकी एग्जाम सिटी है उसके बारे में आपको बोला है कि जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो वहां पर आपको प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विल बी मेड अवेलेबल इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये अवेलेबल कराई जाएगी, जहां से आपको चूज करना होगा कि कहां पर आप अपनी एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि आपके एप्लीकेशंस को चेक किया जाएगा और उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपको बोला कि इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन टू अलो कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कैरिड एट ए सबसिक्वेंट स्टेज, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा या फिर आपके जो फॉर्म वेरीफाई किए जाएंगे ये आपके एक डिटेल्ड वे में नहीं होंगे, एक शॉर्ट वे में होंगे। उसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको फिर यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जाम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्जाम के लिए। जो आपका एग्जाम पैटर्न रखा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 25 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वांटिटिव एबिलिटी होगा 25 के लिए, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन 25, जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको यहाँ पर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। और आपको बोला है कि मैट्रिकुलेशन एंड ITI इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो आपके क्वेश्चन का पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही आएंगे। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ये मैं आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से डिटेल्ड में बताने वाला हूं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए। आपको बोले कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि यहाँ पर जो आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे वो आपके 22 फरवरी 2021 सुबह 10 बजे से होंगे और आप लोग 7 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। तो सेम तरीके से जब आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y की भर्ती आई थी तो उसमें भी आपको 22 जनवरी से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट थे और डेट आपकी कुछ ऐसी ही दी गई थी 7 फरवरी 2021 की। तो यहाँ पर आपको 22 फरवरी से लेकर के 7 मार्च 2021 तक का समय दिया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे
बारे में पूरी जानकारी। अगर अभी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाला हूं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी फैमिली 4 लाख की होने वाली है और जल्दी से आप इनको पूरा कर दीजिए, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको बेल आइकन को भी ऑन करना होगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।